जो परिणाम रुझान अब तक आपके सामने है? देखिए, भले ही एग्जिट पोल में कुछ भी कहा गया, लेकिन उन सब के बावजूद हमारी पूरी पार्टी बहुत आशान्वित थी कि बिहार की जनता निश्चित रूप से विकास के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ेगी और अपना मैंडेट पूर्ण बहुमत के साथ एनडीए को ही देगी। हाँ, हम ये चाहते थे कि भाई सीटें और ज्यादा आए, एनडीए को अभी कांटे की टक्कर दिख रही है, लेकिन हमें लगता है कि जब कुछ समय और बीतेगा, जहां भी कांटे की टक्कर है और मार्जिन कम है वोट्स का, वहां भी हमारे ही कैंडिडेट जीतेंगे। इससे हमारी जीत का मार्जिन बढ़ेगा। तो बिहार की जनता ने एक बार फिर बता दिया कि जो भी कोई झूठे सब्जबाग दिखाकर वोटों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश करता है, जनता को बेवकूफ बनाकर उनका वोट लेने की कोशिश करता है। आपको अपने बिहार के जो छोटे भाई जिनको आप मानते हैं बीजेपी, उनका थैंक यू करिए सर, उनकी वजह से ये नंबर आ रहे हैं। आप तो रेस में नहीं दिख रहे हैं। आप देखिए ना, तीसरे नंबर की पार्टी है आप वहां पे। मुझे कहने दीजिए, आपने सवाल पूछा। देखिए, बड़े भाई छोटे भाई का जो कॉन्सेप्ट है, हाँ। ये मीडिया का दिया गया है। कभी हमारी पार्टी की तरफ से, बीजेपी की तरफ से कहा गया क्या कि हम बड़े हैं, हम छोटे हैं, हम मझले हैं? इस तरह की कोई बात नहीं। और दूसरी बात, आप सब लोग जानते हैं कि बिहार में एनडीए के अंदर क्या हुआ है। लोजपा ने किस तरह की नकारात्मक राजनीति की है, किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित थे वो लोग। हालांकि अब हर्ष समझ में आ रहा होगा कि हाथ में लड्डू मिल गया है, लेकिन पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर और नकारात्मक राजनीति करके उन लोगों ने जानबूझकर वोट कटवा की भूमिका निभाई है। नहीं तो आप बताइए कि राघोपुर में तेजस्वी यादव जी जीत पाते क्या, या जो आगे चल रहे हैं वो आगे चल पाते क्या? उन्होंने बीजेपी को भी डैमेज किया है और जानबूझकर एनडीए को डैमेज किया है। हमेशा दम्भ भरा कि भाई हम हनुमान हैं, लेकिन उन सब के बावजूद अंतिम में जिस तरह का कार्य उन्होंने किया है, बिहार की जनता समझ गई है सब कुछ। उन्होंने कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश जरूर की है, लेकिन अपने मंसूबों में बेचारे कामयाब नहीं हो पाए। नहीं, हमारा मकसद तो हमें अपनी पार्टी को खड़ा करना था। पूरे बिहार में हम लोग 135 सीटों पे लड़े, हमारा मकसद अपने लिए था। वाह, असंभव नीतीश का नारा देने वाले ये लोग आज लड्डू पर आ गए हैं। जरा सोचिए कि किस तरह से ये लोग बिहार की जनता को गुमराह कर रहे थे। भाजपा लोजपा की सरकार बनेगी, अरे आपका कोई प्रतिनिधि भी जा पाएगा सदन के अंदर? इस पर इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, गृह मंत्री अमित शाह जी हो, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब हो, या यहाँ के जितने भी नेता हो, सब लोगों ने कई एक बार स्पष्ट कर दिया कि सीटों के आंकड़े पर कुछ भी डिपेंड नहीं करता। जब पहले तय हो चुका है कि एनडीए का चेहरा नीतीश कुमार जी है, तो इसमें बहस क्या है? अरे आप लोग कितनी भी बात करें कि हमारे रिश्ते में दरार है, लेकिन एक बात को समझिए कि सचमुच हमारे रिश्ते में करार है। अरे प्रधानमंत्री जी ने कह दिया, अमित शाह जी ने कह दिया, जेपी नड्डा साहब ने जब कह दिया एक बार, तब इस पर बहस क्या है? अरे किसी पार्टी किसी गठबंधन की कोई क्रेडिबिलिटी भी तो होती है, तो इस पर कोई बहस नहीं है। अब कोई अगर टीआरपी गेम, अच्छा ठीक है, नहीं ठीक है, बढ़िया, आपने स्पष्ट कर दिया। नहीं अभिषेक झा जी, प्रधानमंत्री जी ने कह दिया, अमित शाह जी ने कह दिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने कह दिया, ये तो सिर्फ उनका पक्ष, उन्होंने अपना कह दिया, उन्होंने वायदा किया, वो अपने करार पे अडिग है। मैं तो जेडीयू से पूछ रहा हूं, जेडीयू क्या सोच रहा है? अरे अब जेडीयू के बारे में अगर आप पूछेंगे तो जरा एक बात बताइए कि आज तक अपने किसी भी भाषण में, संबोधन में या मीडिया को दिए हुए किसी भी इंटरव्यू में नीतीश कुमार जी ने कहा है कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है? अरे वो तेजस्वी यादव जी हैं जो सभाओं में हाथ तो मैं इसका क्या मतलब क्या समझूं? मैं इसका मुख्यमंत्री घुमाइएगा ना, मैं इसका क्या मतलब? नीतीश कुमार जी ने एक लाइन में स्पष्ट किया है कि जनता का जनादेश अगर मिलेगा, जनता मौका देगी तो हम काम करेंगे, सेवा करेंगे। बात स्पष्ट है इसमें। उन्होंने एक ही लाइन में इस बात को क्लियर कर दिया है। एक ही लाइन में उन्होंने इस बात को क्लियर कर दिया है। ये तो आप मान रहे हैं अभिषेक की जनता ने आपको उतना ही प्यार वापस किया क्योंकि आपकी सीटें कम हो रही हैं? देखिए, हमारी जो सीटें कम हो रही हैं उसका कारण मैंने आपको बताया, स्पष्ट भी किया। और दूसरी बात की, जनता अगर मैंडेट एनडीए के पक्ष में देगी तो नीतीश कुमार जी का चेहरा ही एनडीए का चेहरा है ना, तो फिर बात स्पष्ट है। इसमें कंफ्यूजन फैलाने की क्या जरूरत है? अरे मीडिया के अगर आप एग्जिट पोल्स पे विश्वास करें तो कहा जेडीयू को निपटा रहे थे, खत्म ही हो रहा था पूरा मामला, इतनी नाराजगी दिखा रहे थे। और कहा इतना डेंट करने की किसी ने कोशिश भी की, उसके बावजूद एनडीए अडिग खड़ा है और क्लियर मैंडेट की तरफ बढ़ रहा है। तो भाई अब कोई दरार डालना चाहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बीजेपी के साथ हमारा पक्का करार है।